वैष्णो देवी गुफा मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथा। वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। ये भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। मंदिर परिचय। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहां रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। भक्त श्रीधर की कथा। श्रीधर की कथा माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफी प्रसिद्ध है, जो माता के एक भक्त श्रीधर से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किमी की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान न होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। इसलिए एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए मां वैष्णो भी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए। एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव को भोजन कैसे खिला सकता था, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वो कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई, तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस भक्षण और मदिरापान मांगा, लेकिन ये तो संभव नहीं था। फलस्वरूप कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि वह तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाख मनाने के बाद भी वे न माने। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वे वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। कहते हैं जब मां पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची, तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेलें। आज्ञानुसार इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह खेले। आज के समय में इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं, तो इस जलधारा में स्नान अवश्य करते हैं। जलधारा के जल को अमृत माना जाता है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है।
कहते हैं क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन करने इन खूबसूरत वादियों में आएगा वो तत्पश्चात तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के मंदिर जरूर जाते हैं। मान्यतानुसार भैरवनाथ को मोक्ष दान देने के बाद वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गयीं। इस बीच पंडित श्रीधर भी अधीर हो गए। उन्हें सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियां भी, जिनकी खोज करते हुए वह पहाड़ी पर जा पहुँचे। पिंडियां मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी विधि पूर्वक उन पिंडों की पूजा की। उनसे प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही देवी मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता की इन 3 पिंडों का चमत्कारी प्रभाव भी रोचक है। यह आदिशक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। पहली पिंडी मां महासरस्वती की है, जो ज्ञान की देवी है। दूसरी पिंडी मां महालक्ष्मी की है, जो धन वैभव की देवी है। और तीसरी पिंडी मां महाकाली को समर्पित है, जो शक्ति का रूप मानी जाती है। इन 3 पिंडी का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है। जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या, धन और बल तीनों ही जरूरी होते हैं, इसलिए इन्हें हासिल करने के लिए भक्त कठोर परिश्रम कर पहाड़ियों की यात्रा पूर्ण करता हुआ माता के दरबार में पहुंचता है। जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूरा करता है, माता का आशीर्वाद उतना ही उस पर बढ़ता चला जाता है। वैष्णो देवी जाप मंत्र। माँ वैष्णो देवी का आवाहन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्र पातस भूमिग्व सवेत स्तपुत्वा यतिष्ठ दर्शागुलाम आगच्छ वैष्णो देवी स्थाने छात्र स्थिरो भव। माता वैष्णो देवी की पूजा के दौरान इस मंत्र के द्वारा उन्हें बिल्व पत्र एवं पुष्प समर्पण करना चाहिए। बंदारोज नामदार मंदार प्रिये धीमहि मंदार जानी पुष्पानी रक्त पुष्पानी पेही भो। माता वैष्णो देवी की पूजा के दौरान इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें अर्घ्य समर्पण करना चाहिए। ओम वैष्णो देवी नमस्तेस्तु ग्रहण करुणाकरी अर्घ्य च फलम संयुक्तम गंधमाल्याक्षतयुतम। इस मंत्र को पढ़ते हुए माता वैष्णो देवी की पूजा में उन्हें आसन समर्पण करना चाहिए। ओम विचित्र रत्न खचित दिव्यास्तरन संयुक्तम स्वर्ण सिंहासन चारु ग्रहेश्व वैष्णो मां पूजिता। आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मंत्र। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूप देहि जे देहि यशो देहि द्विषो जहि। भय नाश के लिए मंत्र। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते देव्याहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। महामारी नाश के लिए मंत्र। जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सुलक्षणा की प्राप्ति के लिए मंत्र। पत्नी मनोरमा देहि मनोवृतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भावाम। पाप नाश के लिए मंत्र। हिनस्ति दैत्य तेजासी स्वनेना पुर्या या जगत सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो सुताने। मुक्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए मंत्र। विधेहि देवी कल्याण विधेहि परमाश्रियम रूपम देहि जे देहि यशो देहि द्विषो जहि। कैसे पहुँचे वैष्णो देवी। हवाई मार्ग जम्मू का रानीबाग एयरपोर्ट वैष्णो देवी का नजदीकी एयरपोर्ट है। जम्मू से सड़क मार्ग के जरिए वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा पहुंचा जा सकता है, जिसकी दूरी करीब 50 किलोमीटर है। जम्मू से कटरा के बीच बस और टैक्सी सर्विस आसानी से मिल जाती है। रेल मार्ग नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू और कटरा 2 हैं। देश भर के मुख्य शहरों से जम्मू रेल मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। इसके अलावा वैष्णो देवी का बेस कैंप कटरा भी अब एक रेलवे स्टेशन बन गया है। जम्मू उधमपुर रेल रूट पर स्थित है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, जिसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी। दिल्ली के अलावा कई दूसरे शहरों से भी यहां तक सीधी ट्रेनें आती हैं। आप चाहें तो कटरा तक सीधे ट्रेन से आ सकते हैं और फिर यहां से माता के दरबार तक पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। सड़क मार्ग देश के विभिन्न हिस्सों से जम्मू सड़क मार्ग के जरिए भी जुड़ा हुआ है और जम्मू होते हुए सड़क मार्ग से कटरा तक पहुंचा जा सकता है और फिर वहां से त्रिकुटा की पहाड़ियों की चढ़ाई
इन चीजों को जरूर रखें साथ। बेस कैंप कटरा जहां समुद्र तल से 2500 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं वैष्णो देवी का मंदिर समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर, लिहाजा इन दोनों जगहों के तापमान में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। अगर मॉनसून में यात्रा कर रहे हों तो रेनकोट या छाता साथ जरूर रखें। सर्दियों के मौसम में ढेर सारे ऊनी कपड़े, जैकेट्स, टोपी और ग्लव्स साथ रखना न भूलें। हालांकि यात्रा के दौरान रास्ते में कंबल भी मिलते हैं। चढ़ाई के दौरान आरामदेह जूते पहनें। इसके अलावा गर्मी के मौसम में भी हल्के गर्म कपड़े साथ रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ऊपर भवन तक पहुंचने पर अगर मौसम बदल जाए तो ठंड लग सकती है। वैष्णो देवी माता की वीडियो जो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। वैष्णो देवी माता का आशीर्वाद आप पर, आपके बच्चों पर और आपके घर पर सदा रहेगा। वैष्णो देवी माता की आरती चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार वैष्णो देवी माता के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब कर देना। जय मां वैष्णो देवी। थैंक यू।